जय हिंद कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे मैथ के कुछ बेसिक नियमों को। पार्ट पहला, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आइए सबसे पहले जानते हैं संख्या को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, वास्तविक संख्या एंड सेकंड, काल्पनिक संख्या। इस लेक्चर में हम देखेंगे पहला पार्ट वास्तविक संख्या के बारे में और फिर सेकंड चैप्टर में हम बताएंगे आपको काल्पनिक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्याएं निम्न हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में चलते हैं। इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं और प्राकृतिक संख्या को n से निरूपित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक होती हैं। मतलब वे संख्याएं जो 1 से लेकर के अनंत तक हों प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गिनने के काम आती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। नेक्स्ट, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। इसको देखेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं के पहले या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित कर लेने पर वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक देखते हैं दोस्तों। पूर्णांक को इंटीजर्स नंबर कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने छोटी कक्षाओं में देखा था, संख्या रेखा पे संख्याएं निरूपित करते समय शून्य से बाईं तरफ की संख्याएं ऋणात्मक होती थीं तथा शून्य से दाईं तरफ की संख्याएं धनात्मक। सेम वो भी है, जैसे देखेंगे यहाँ पे शून्य से बाईं तरफ -4, -3, -2, -1 और शून्य से दाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5। तो संख्या रेखा पर वे संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। एक बात और, यहाँ पे शून्य ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, बल्कि ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अभी हमने देखा था। देखते हैं अगला पार्ट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p एक पूर्णांक संख्या हो तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं p क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q 0 को छोड़कर से सभी कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे 3/7। इसको देखो, अंश और हर में भिन्न के रूप में लिखा गया, p/q के रूप में लिखा गया। -5/9। अगर ऋणात्मक संख्या है तो भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन p/q के रूप में होना चाहिए। 4/1, 1/1, 0/1। देखिए, अंश तो शून्य हो जाए परंतु हर शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब p का मान ही कुछ भी हो, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 15/8, 5/-3 और यहाँ पे रूट में 16। अच्छा, रूट में 16 परिमेय कैसे है, क्योंकि अगर हम इसका रूट निकालेंगे 16 का तो हमें 4 मिलेगा, ±4। तो 4 और इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, परिमेय संख्या। आइए चलते हैं परिमेय पे। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2,
√3, √5 और यहाँ पे देखिए 1.010001 फिर 001, मतलब ये जो यहाँ पे शून्य है वो अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है। आवर्ती होता तो परिमेय हो जाता, अनावर्ती है इसलिए अपरिमेय। यहाँ पे पाई 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 का मान क्या होता है 22/7। अगर बात आ जाए कि पाई कैसी संख्या है तो अपरिमेय, लेकिन पाई का मान क्या है 22/7, ये परिमेय है। ये पाई का निश्चित मान नहीं है, लगभग मान है। 0 देखो यहाँ 505005005 ऐसे करते हैं। देखो इसमें ये भी अनावर्ती है, रिपीट नहीं हो रही है आदि। संख्याओं के अनुरूप पे चलते हैं। संख्याओं के अन्य प्रकार जैसे सम संख्या, इवन नंबर्स, वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10 डैश, अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाएं वो सम संख्या कहलाती है। अभी हम मान लेते हैं 2 से भाग देते हैं 6, देखो 2 दिया 6, पूरी तरह से कट गया, शेषफल शून्य आ जाए, भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए, ये सम संख्या कहलाती है। किससे भाग देना है 2 से। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य एक पूर्णांक संख्या है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 आदि। जैसे इसमें देखते हैं, यहाँ पे लिख दिया जाए 4, तो 4 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से। यहाँ स्वयं और 1 के अतिरिक्त ये 2 से भी कट रहा है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या। 6 को देख लेते हैं, 6 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो यहाँ पे 1 और स्वयं के अतिरिक्त ये 2 अन्य संख्याओं से भी कट रही, इसलिए भाज्य संख्या है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नोट नंबर 1, 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, जबकि 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। पूछा जाए सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन है तो 4, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है तो 9। अभाज्य संख्या, संख्या का अगला रूप है अभाज्य संख्या, इसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल और केवल एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करते करते मतलब अभाज्य संख्या का रूप ऐसा होना चाहिए को मतलब वो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से नहीं विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे नोट नंबर 1 पे ध्यान दीजिएगा, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 2। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, और सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे देख लेते हैं, 9 विषम संख्या तो है परंतु अभाज्य नहीं, ये भाज्य। 15 विषम संख्या तो है परंतु अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। 21 विषम संख्या तो है लेकिन भाज्य संख्या है, इसलिए
सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं।